हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल की। मैंने एक ऐसा फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल आपको आज करवाना है जो मोस्टली बहुत सारे कॉमर्स फील्ड में आ चुका है। कौन सी कॉमर्स फील्ड? जैसे कोई सीए फाउंडेशन कर रहा है तो उसमें आता है फाइनल अकाउंट्स, +1 में आप करते हो, और बीकॉम की स्टडी में भी आपको पढ़ना पड़ता है। सो दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज में अगर आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा है, यानी एक ऐसा क्वेश्चन आपको आज करवाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया भी हुआ है। इन तीनों कैटेगरीज में 3 बार इस चीज़ में आ चुका है, सीए फाउंडेशन में 2 बार इनमें भी आ चुका है, 2 बार इसमें भी आ चुका है। सो आप समझ सकते हो कि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, या ये एक ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कैटेगरीज में। दोस्तों, अगर आप फाइनल अकाउंट करने से पहले एडजस्टमेंट की डिटेल लेना चाहते हो, एक चार्ट लेना चाहते हो, या फिर कोई और ऐसे नोट्स जो आपको बहुत ज़रूरी हैं +1 से लेकर, या कोई ऐसी कॉमर्स फील्ड के लेना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप उससे मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो वहाँ पे आप मुझसे भी बात करके नोट्स ले सकते हो। ठीक है दोस्तों? सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको यही बता देता हूँ कि तीनों में आपको पता है कि हमने क्या बनाना होता है फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बनानी होती है बैलेंस शीट। आज हम इन दोनों को एक साथ चलाएंगे और एक साथ एडजस्टमेंट करेंगे। उसके पीछे ये रीज़न है, आपका एक तो टाइम कम लगेगा और आपको एक साथ करने की आदत भी हो जाएगी, और इससे आपकी कोई गलतियाँ भी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहला स्टेप जो मैं करता हूँ वो आपको बताने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट जितनी भी है उनको हम टिक लगा लें कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें ऊपर दी है, ताकि जब भी हम करें उसे एक साथ कर लें, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो इसकी क्या आनी थी और हमें कटिंग करनी पड़े। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, जो एडजस्टमेंट थी मैंने टिक लगा ली हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में सबसे पहले है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल आपको पता है हमारी होती है लाइबिलिटी। सो मैंने इसे लाइबिलिटी वाली साइड में लिख दिया है, और 1 लाख इसकी अमाउंट है। अंदर अंदर मैंने लिखी है, क्योंकि इसमें हमने एक तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड, अगर तो नेट लॉस आएगा तो उसे हमें माइनस करना है, नहीं तो नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है। फिर आता है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया है तो इसकी एडजस्टमेंट दिया है, जिसके मतलब है 10% हमने लगाना है, और जो 10,000 हमने इसमें ऐड करना है। इसमें तो लिख लिया। अब एडजस्टमेंट दो साइड में होती है। ये एक तो लाइबिलिटी है और दूसरा हमारा खर्चा है। तो खर्चा, एक ऑफिस का खर्चा कहाँ आता होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद आते हैं बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग है हमारी 15,000, जो है हमारी एसेट। 15,000 के ऊपर उसने कहा 2.5 हमारी डेप्रिसिएशन है। तो 2.5 डेप्रिसिएशन का मतलब इसके हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट 15,000 के ऊपर 2.5% लगाया तो 375 हमारी डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो जाएगी, और इसके बाद हमारा बाहर आ जाएगा 14625। और ये 375 हमारी डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या है? खर्चा ऑफिस का। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट साइड पे आ जाएगा, दैट इज बिल्डिंग है 375। साथ साथ में हमने कर लिया ताकि मुश्किल ना हो। फिर ड्राइंग्स आ जाती हैं। ड्राइंग्स हैं हमारी, जो क्या होती है 18,000, और इसके पे ये हमने क्या करनी होती है? कैपिटल में से लेस। आप इसे एसेट साइड पे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 18,000 आपने यहाँ से लेस करना है, और इसके ऊपर भी आपने एक इंटरेस्ट दिया हुआ है ड्राइंग्स का, वो भी हमने क्या करना है? लेस करना है। कितना दिया हुआ है इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 500। सो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो, वो 500 आएगा। सो यहाँ पे हमने 500 लिख लिया, और ये भी लेस हो जाएगा। और ये वाली चीज़ है ना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एसेट होती है। वैसे तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया, चाहे यहाँ से लेस कर दो या एसेट लिख दो, ये आपकी इच्छा। लेकिन अब ये एसेट है, यानी एक तरह से हमारी इनकम है। तो हमारी इनकम यानी ऑफिस की इनकम मीन्स बाय, एक तो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ, नहीं तो लॉस यहाँ। प्रॉफिट मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है। अब लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने लिख दिया कितना? 500। यहाँ तक आपको 2 एंट्री साथ साथ में मैंने बता दी है। अब उसके बाद आते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर, वो है हमारा 7500। फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर भी हमारी डेप्रिसिएशन है, वो है हमारी दैट इज़ 10%। सो 10% के अकॉर्डिंग 750। सो 7500 में से मैंने 750 लेस आउट किया, तो 67
50 हमारा आउटसाइड आ गया, लेकिन हम इसे डेप्रिसिएशन के साइड में भी लिखेंगे ताकि गलती ना हो जाए। दोनों साइडों में हमने लिख दिया। अब उसके बाद आते हैं मोटर वैन के ऊपर। मोटर वैन है हमारी दैट इज़ 25,000 की, वो भी हमारी एसेट है। 25,000 के ऊपर उन्होंने कहा है 10%, फिर से 2500 हमने लिख दिया। अब 10% है तो 2500 यहाँ पे आ जाएगा, और 25,000 में से 2500 लेस किया तो 22,500 आ गया, लेकिन ये 25 भी हमारा क्या आएगा यहाँ पे। सिंपल सा अभी तक क्लियर हो रहा है। दो दो चीज़ें दो दो साइड पे आनी होती हैं एडजस्टमेंट की, वो हमने लिख रही है। अब आते हैं लोन। उन्होंने कहा है लोन किस साइड पे लिखा है ये मैटर करता है। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लोन हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस वाला लोन है जो 15,000, वो हमने लाइबिलिटी वाली साइड पे लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ में उन्होंने कहा था कि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन द लोन बेसिस एज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी जो इस पे बना हुआ इंटरेस्ट है, यानी जो अबव पे इंटरेस्ट है, ये तो उन्होंने एक प्रीपेड बेस पे दे दिया कि हाँ ये एक आउटस्टैंडिंग था, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है 12% इंटरेस्ट इस पे ऊपर, जो 900 तो आ चुका है, यानी इसके ऊपर कितना बनता है पहले हम ये देखेंगे कि 15,000 के ऊपर 12% बना 1800। सो 1800 है हमारा खर्चा, लेकिन उन्होंने इसे डिवाइड किया हुआ है 900 900। एक तो इंटरेस्ट हो गया 900, और दूसरा आपका ड्यू हुआ पड़ा है थोड़ा सा, यानी जो 1800 आपका 12% बनकर आया है, वो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आया है, और दूसरा 900 आपका ड्यू पड़ा हुआ है, क्योंकि 1800 टोटल है ना, तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका ड्यू है। ठीक है, सो ये दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तरह से एडजस्टमेंट आप इसे मेन बना के लिख सकते हो, मेन आप मानकर चल सकते हो कि कैसे करना है। जो इंटरेस्ट था वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और 15,000 पे जो 12% था वो यहाँ पे, लेकिन उसे भी हमने दो पार्ट्स में अंदर डिवाइड किया है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा ड्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे सेल्स के ऊपर। सेल्स है हमारी दैट इज़ 15,000। अब बाय सेल्स अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब इसके ऊपर कोई रिटर्न तो है नहीं, सो एज इट इज़ हम इसे बाहर लिख लेंगे। सॉरी 1 लाख है, 1 लाख एज इट इज़ हमने बाहर लिख लेना है। देन आते हैं परचेजेस के ऊपर। परचेजेस हैं हमारी 75,000 टू परचेजेस, इसमें भी कुछ नहीं है, सो एज इट इज़ हमने इसे 75,000 बाहर लिख दिया। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा दैट इज़ 25,000 टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। एंड उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आते हैं 15। अब इस्टेब्लिशमेंट किसके होते हैं, ऑफिस के। सो ऑफिस का खर्चा क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा 15,000 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ये एक एक एंट्री ही आएंगी, इसका नहीं, इसका मेन मतलब होता है। अब आते हैं वेजेस, जिसकी यह है एक एडजस्टमेंट। कितनी है, 15,000 के ऊपर उन्होंने कहा वेजेस का दैट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, यानी एक तो ये ट्रेडिंग में खर्चा है वेजेस 15,000 उस 2,000। अब 2,000 के ऊपर उन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग बन गया, यानी ड्यू हमारा क्या हो जाता है ऐड, वो हमने यहाँ पे ऐड करके 2,500 लिख दिया। अब जो ड्यू होता है वो हमारी लाइबिलिटी भी होती है, सो हमने ड्यू वेजेस एज इट इज़ 500 यहाँ पे भी लिख लिया, ताकि हमें साथ साथ में क्लियर होता जाए। अब होते हैं इंश्योरेंस। ये देख लेना किस साइड पे है, ये है हमारी डेबिट साइड, ये खर्चा ही है 1,000, और उसके ऊपर हमने क्या करना है प्रीपेड, यानी माइनस, यानी एसेट। एसेट हमेशा जो होता है वो हमारी एसेट यहाँ से माइनस की जाती है। सो हमने क्या किया, टू इंश्योरेंस प्रीपेड को हमने, यानी इंश्योरेंस 1,000 था, प्रीपेड 300 हमने लेस किया तो 700 आया, और जो 300 यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारी एसेट है, तो हमने उसे एसेट साइड पे भी लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए। अब होते हैं कमीशन की, और कमीशन है हमारा 7,500, लेकिन ये है क्रेडिट साइड। सो इट मीन्स वो हमारा ऑफिस का एक तरीके से इनकम है। सो 7,500 हमने इसके ऊपर भी लेना है। क्या लेना है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है रिसीव्ड इन एडवांस। अब एडवांस होता है हमारे एक तरीके से लाइबिलिटी। सो पहले मैं लाइबिलिटी लिख लेता हूँ, रिसीव्ड इन एडवांस वो होता है 8। अब यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा 800 है,
800 को यहाँ पे जब हमने लिखा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन इनकम है तो अगर एक्सपेंस होता तो ऐड हो जाता, लेकिन अब इनकम है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम जो एडवांस में आई होती है वो हमेशा लेस की जाती है, और लेस करने के बाद हमारे पास बन जाता है 6700। तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब डेटर क्रेडिटर रह गए। डेटर हमारा एसेट है तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी, यानी डेटर एसेट है यानी डेबिट साइड 28100, और उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे 10000। सो इन दोनों को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब आते हैं लास्ट, दैट इज़ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है हमारा 20000। अब उसे भी हमने एसेट साइड में बैंक बैलेंस को 20000 एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ तक आपका कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक चीज़ के सिवाय जिसका नाम है दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक 32000, जो दो जगह पर आएगा। एक तो हमारा यहाँ पे 32000 और एक हमारी एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होता तो उसने सीधे कहाँ पे आना था, बैलेंस शीट में, उसने यहाँ पे नहीं आना था। लेकिन अब एडजस्टमेंट में है, दो साइडों पे आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ तक आपको क्लियर है। और अब हम साथ साथ करेंगे कैलकुलेशन को, और साथ साथ करने पर हमें पता चल जाएगा कि पहली चीज़ यहाँ ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी है, तो 1 लाख प्लस 32000 दैट इज़ 1,32,000 में से मैंने इस साइड को लेस किया तो यहाँ पे हमारा आएगा 29,500, यानी 29,500 हमारे पास क्या आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे 1,32,000 हमारा टोटल है। अब ये हमारा ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो 29,500 है एक तरीके से हमारे लिए नेट प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। अब हम इस साइड को देखेंगे क्योंकि ये साइड कम है, ये आपको देखने में लग रहा है, सो हम इस साइड से करेंगे कैलकुलेशन। सो हमने कैलकुलेशन की है तो इसका आंसर आ गया 36,700। सो 36,700 में से मैंने क्या किया, डेबिट साइड को लेस किया। अब देखते हैं कितना आता है हमारा नेट प्रॉफिट। 2500, 1800, 15,000 एंड 700। सो इट विल बी इक्वल टू 5575। ये हमारा टू नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस जो प्रॉफिट को सबसे पहले तो इसे पूरा कर लेते हैं 37, ये अकाउंट हमारा बंद हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम ये देखा कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारा यहाँ पे ऐड होना है, सो हमने इसे ऐड कर लेना है। अब ये सारी कैलकुलेशन पहले बाहर कर लेंगे। 1 लाख में से हमने ऐड किया 7757, 10,000 हमने ऐड किया इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लेस करनी है, और ये हमारा इक्वल टू 97,075 आ गया। अब देखते हैं मैच होती है हमारी बैलेंस शीट के नहीं। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि मैच नहीं होती। अब मैंने आपके सामने किया है सम, आपको देखना होगा कि मैंने एक साथ किए हैं, अगर मेरी कोई गलती आती है तो कैसे आएगी, अगर नहीं आई है तो कैसे मैच भी हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, अब मैच हो जाएगा। अब मैंने इसमें से इसे लेस करके अगर ज़ीरो आंसर आ गया तो मैच है, या सिंपल सी बात इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैच हो गया तो सिंपल सी बात हमारा आंसर सही है, नहीं हुआ तो फिर मैं चेक करना भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद ये देख लो अब 32,000, सो इट विल बी इक्वल टू दैट, ये देख सकते हो आप। सो ये वाली बैलेंस शीट तो आपकी मैच हो गई है। सो इसलिए दोस्तों अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ करोगे आपकी गलतियाँ कम होगी, आपको पता लग जाएगा। अगर होती भी गलती तो आपने सिर्फ एडजस्टमेंट मैच करनी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एडजस्टमेंट मैच करते आपका आंसर फिर आ जाता। बस यही तरीका अपनाना है। सो आज के लिए इतना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।